Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is difference between mixture and compound. इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा. अब हम मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे. इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा. तो शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए. Difference between mixture and compound. This is mixture and this is compound, and these are the differences between mixture and compound. So the first difference is that mixture is formed by the physical combination of two or more substances. Mixture is formed by the physical combination, while compound is formed by the chemical combination of two or more elements. मिक्सचर हमारे एक होता है फिजिकल कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे पास वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें गेनिंग, लूजिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर हो, जबकि फिजिकल कॉम्बिनेशन हमारे पास वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें गेनिंग, लॉस एंड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो. एग्जांपल देता हूं मैं आपको सलाद की. सलाद को हम किस तरह बनाते हैं? हम डिफरेंट वेजिटेबल्स लेते हैं, उसे कट करते हैं, उसे मिक्स करते हैं. वो ये फॉर्मेशन ऑफ सलाद क्या है? ये है फिजिकल कॉम्बिनेशन. ये मिक्सचर जो बन गया ये फिजिकल कॉम्बिनेशन से बन गया. तो मिक्सचर हमारे पास फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है मिक्सचर में, जबकि कंपाउंड में हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन होती है. कंपाउंड जब भी हमारे पास बनेगा तो उसमें लूजिंग, शेयरिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर होगा. मिसाल दे देता हूं मैं आपको. शुगर इन वाटर. शुगर को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास मिक्सचर बन जाता है. उस मिक्सचर में शुगर और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है वो है फिजिकल कॉम्बिनेशन. लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता. जबकि कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके इन्हें प्लस बना देता है, जबकि क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बना देता है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है. तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये केमिकल कॉम्बिनेशन है, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये फिजिकल कॉम्बिनेशन है. तो मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, व्हाइल कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. गौर करें, टू और मोर सब्सटेंसेस. मिक्सचर हमारे पास एलिमेंट और एलिमेंट को जब हम मिक्स करेंगे तो भी हमारे पास मिक्सचर बन सकता है. हम कंपाउंड के साथ मिक्स करें तो भी हमारे पास मिक्सचर बन सकता है, या हम एलिमेंट को कंपाउंड के साथ मिक्स करें तो भी हमारे पास मिक्सचर बन सकता है. जबकि कंपाउंड हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर एलिमेंट्स का. ये एलिमेंट और कंपाउंड, इस पर मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहां प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. अब सेकंड डिफरेंस की तरफ आते हैं. कंपोनेंट्स इन मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. कंपोनेंट्स इन मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. मिक्सचर जिस चीज से मिलकर बना होता है उसमें वो कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज लॉस नहीं करते. एग्जांपल मैं देता हूं कैसे. शुगर इन वाटर. शुगर हमारे पास क्या है? स्वीट इन टेस्ट है. जब हम इसे वाटर में मिक्स करेंगे तो वो वाटर भी स्वीट हो जाएगा, मीठा हो जाएगा. तो शुगर की जो प्रॉपर्टी है स्वीटनेस की, वो इसने लूज नहीं की. कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. द शुगर, the mixture that is formed by the mixing of sugar in water, the mixture that is formed by mixing sugar and water, in that mixture sugar has not lost its properties and water has not lost its properties. So मिक्सचर में हमारे पास कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज लॉस नहीं करते, बल्कि कंपोनेंट की वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसके मिक्सिंग होने से पहले हैं. जबकि कंपाउंड में कंपोनेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज.
कंपाउंड जिस चीज से मिलकर बना होता है, द पेरेंटल कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड, or we can say that the parent elements of a compound lose their properties. किस तरह मिसाल दे देता हूं मैं आपको वाटर की। वाटर हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब हमारे साथ मिलकर बन जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, H2O। अब हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन इससे ये जो कंपाउंड बन गया ये लिक्विड है। इसी तरह हाइड्रोजन बर्न्स, हाइड्रोजन खुद जलता है, जबकि ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग। ऑन द अदर हैंड, द कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक्सटिंग्विशेस फायर। ये खुद जलता है, ये साहब खुद जलता है और ये साहब जलने में मदद देता है, जबकि इससे ये जो वाटर बनता है ये आग बुझाता है, ये आग जलाता है, ये आग जलाने में मदद देता है, जबकि वाटर आग बुझाता है। तो ये जो पेरेंटल कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स हैं कंपाउंड के। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड लूज देयर प्रॉपर्टीज, तो कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड लूज देयर प्रॉपर्टीज। कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो इसके अज्जा होते हैं, वो अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज लॉस कर देते हैं। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। मिक्सचर हैज नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन व्हाइल कंपाउंड हैज फिक्स्ड कंपोजिशन। एक्सप्लेन करता हूं आपको कैसे। मिक्सचर हैज नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन। हमने शुगर लिया, इसे वाटर में डाल दिया। अब हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम खास मिकदार में शुगर लेंगे और उसे खास मिकदार में वाटर में डालेंगे तो हमारे पास मिक्सचर बनेगा। नहीं, हमारी मर्जी। हम थोड़ा सा शुगर डाल सकते हैं, हम ज्यादा शुगर डाल सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। शुगर और वाटर के साथ हमारे पास मिक्सचर ही बनेगा। तो इट हैज नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन। जबकि हमारे पास कंपाउंड की फिक्स्ड कंपोजिशन होगी, एक खास कंपाउंड की फिक्स्ड कंपोजिशन होगी। हमारे पास वाटर बनता है तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 में कंबाइन करना होगा। हमारे पास जब हमने वाटर बनाना हो तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 में कंबाइन करना होगा, तभी हमारे पास वाटर बनेगा। अगर हम इस तरह ना करें, मतलब अगर हम H2 के साथ O2 ऐड कर लें तो फिर हमारे पास वाटर नहीं बनेगा, बल्कि हमारे पास एक और ही कंपाउंड बनेगा, H2O2 बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा, हमारे पास वाटर नहीं बनेगा। तो एक खास कंपाउंड की क्या होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। ए कंपाउंड हैज फिक्स्ड कंपोजिशन। वाटर की फिक्स्ड कंपोजिशन है। हमने जब भी वाटर बनाना हो तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 में कंबाइन करना होगा, जबकि मिक्सचर हैज नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन। अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जिस तरह हमने पहले पढ़ा इस फर्स्ट पॉइंट में कि मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर में हमारे पास गेनिंग एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जब इसीलिए हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं इजीली फिजिकल मेथड से, फिल्ट्रेशन से, डिस्टिलेशन से, सब्लिमेशन से। इस तरह के मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम मिक्सचर को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम शुगर वाटर से अलग कर सकते हैं डिस्टिलेशन के जरिए। अब हमने थोड़े पेबल्स डाल दिए, हमने सैंड मिक्स कर दिया वाटर में, तो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सैंड और उन पेबल्स को क्या कर सकते हैं, वाटर से अलग कर सकते हैं। तो मिक्सचर कैन इजीली बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड व्हाइल कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन। कंपाउंड में हमारे पास, जब हमारे पास कंपाउंड बनता है तो हमारे पास गेनिंग और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि तो यही वजह है कि कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से फिजिकल मेथड से एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते, बल्कि हमें केमिकल मेथड्स यूज करने होंगे अगर हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करना है। तो हमें
केमिकल मेथड्स यूज करने होंगे। अब आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। मिक्सचर डू नॉट हैव केमिकल फॉर्मूला। हमारे पास मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, जबकि ए कंपाउंड हैज फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला। आपको ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता हूं, इजीली आपको समझ आ जाएगा। मिक्सचर डू नॉट हैव केमिकल फार्मूला। हमने वाटर को शुगर के साथ मिक्स किया। अब द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर हैज नॉट फिक्स्ड केमिकल फार्मूला। मतलब हमने ये वाटर है, लेट्स सपोज ये हमारे पास वाटर है, सही है, इसमें हमने शुगर डाल दिया, शुगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। अब हमने इसमें शुगर डाल दिया, हमारे पास इसके लिए कोई खास केमिकल फार्मूला नहीं होता, जबकि कंपाउंड हैज फिक्स्ड केमिकल फार्मूला। कंपाउंड लाइक H2O हैज फिक्स्ड केमिकल फार्मूला। कंपाउंड लाइक सोडियम क्लोराइड हैज फिक्स्ड chemical formula. Compound like sodium chloride, oxygen or other compounds have fixed chemical formula. और केमिकल फार्मूला हमारे पास किस तरह होता है? केमिकल फार्मूला में हम उन एलिमेंट्स के सिंबल यूज करते हैं जिन एलिमेंट्स से कंपाउंड मिलकर बना होता है, along with their ratio. हम कंपाउंड में उन एलिमेंट्स के सिंबल यूज करते हैं जिस एलिमेंट से कंपाउंड मिलकर बना होता है, और उन एलिमेंट का तादाद भी लिख लेते हैं कि कितने तादाद में ये एलिमेंट उस कंपाउंड में मौजूद है। H2O में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो हम H2O लिखते हैं। हम यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, हम यूजुअली H2O लिखते हैं, सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मिक्सचर मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन। Homogeneous mixture is that mixture which has uniform composition throughout. Heterogeneous mixture is that mixture which has not uniform composition throughout. मतलब हमने साल्ट लिया और शुगर लिया, या शुगर लिया हमने इसे पानी में डाल दिया, तो इस तरह के मिक्सचर से ये जो साल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर और इस तरह अदर एग्जांपल्स हैं जो इस तरह के मिक्सचर बनते हैं, ये हमारे पास होमोजीनियस कंपोजिशन है, ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है हमारे पास जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, जिसमें विच हैज नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब जिसमें हमारे पास कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो। कंक्रीट, मडी वाटर, चाक एंड वाटर, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। तो मतलब ये कि मिक्सचर हमारे पास होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, जबकि हमारे पास कंपाउंड होमोजीनियस होगा। कंपाउंड विल ऑलवेज हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मिक्सचर की एक स्पेसिफिक और शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगी, जबकि कंपाउंड विल हैव ऑलवेज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। आई होप आपको मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो मैं आपको एक बहुत अहम तरीन बात बताता हूँ। बात ऐसी है ना कि ये जो लोग कहते हैं कि ये रेड बटन जो इस पर सब्सक्राइब लिखा होता है, आप इसे दबा दें तो 3 घंटी आ जाएंगी, फिर उनमें से उस 1 घंटी को दबा दें तो फिर लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन भी आती है। आप भी इस तरह कर लें, आपको भी पता चल जाएगा, फिर कमेंट सेक्शन में बता दें कि ये लोग सच कहते हैं या झूठ कहते हैं, सही है। तो थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडे।